हेलो एवरीवन प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे प्यारे बच्चों। आशा करते प्यारे बच्चों बहुत अच्छे होंगे। जो नीट की तैयारी में बहुत अच्छे से लगे होंगे प्यारे बच्चों। नीट और जेईई मेंस से जो भी तैयारी कर रहे हैं प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से लगे हुए प्यारे बच्चों। ये विक्ट्री आईक्यू चैनल में आपका स्वागत है प्यारे बच्चों। आज का टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। नीट के टोटल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जितना पूछा गया है उसके आधार पर डिस्कशन करा जाएगा प्यारे बच्चों। इस टॉपिक को बहुत अच्छे से रखा गया है प्यारे बच्चों, ताकि जो है किस तरह से आपको जेईई मेंस का सवाल या नीट का सवाल जो है, लेकिन ये पूरे जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नीट का पीवाईक्यू, आप सबसे आसान भाषा में कैसे फिजिक्स बनाएंगे। कहा गया फिजिक्स इज द इजी बताओ बाय दीपक सर। मतलब फिजिक्स को बहुत आसान तरीके से जो आपको सिखाएंगे हम। ये पूरे मेरा जो है ये प्लेलिस्ट चैनल बनाया जाएगा। उस चैनल के माध्यम से विक्ट्री आईक्यू चैनल जो होगा वो प्लेलिस्ट पे जाके जो पूरे पीवाईक्यू जो है, जो बेस्ट डिस्कशन होता है वो आपको आसानी से समझाने का प्रयास किया जाएगा, जो आपको पूरे लेक्चर वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज का सेशन प्यारे बच्चों मेरा यह है कि इंटरेस्टिंग है। आशा करते हैं आप लोग बहुत मन से कीजिए, मेहनत कीजिए। जब तक मेहनत नहीं करें जब तक आपको जो है सफलता नहीं मिलेगी प्यारे बच्चों। अगर नीट के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत ढंग से कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा मेहनत एफर्ट लगाना होगा। जब तक आप एफर्ट नहीं लगाएंगे तब तक आपको फिजिक्स का सवाल नहीं बनाएंगे। लेकिन यहाँ फिजिक्स क्या इधर बिजी तरीके से बताएंगे कैसे आपको सवाल बनाएंगे। ये पूरे सवाल प्यारे बच्चों क्या है, मोशन के आधारित पे है कि जितने मोशन में सवाल पूछे गए हैं इसमें इस टॉपिक में 20 सवाल आपको 20 क्वेश्चन आपको डिस्कस करेंगे जो नीट में पूछा गया 2025 से लेके 24 अप टू जितना तक है सब कुछ डिस्कशन प्यारे बच्चों इस टॉपिक में होगा प्यारे बच्चों। तो नीट पीवाईक्यू प्यारे बच्चों ये टॉपिक ये मेन सेशन रहने वाला है नीट पीवाईक्यू प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है प्यारे बच्चों, नीट पीवाईक्यू बेस्ट डिस्कशन प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे ये प्यारे बच्चों ये कहा गया है फिजिक्स बेसिकली इजी, आपको सबसे आसान तरीका से फिजिक्स सिखाएंगे प्यारे बच्चों। पूरे सेशन पूरे टॉपिक पूरे जितने भी सिलेबस है नीट में उतने टोटल आपको फिजिक्स बहुत आसानी से विक्ट्री आईक्यू चैनल के द्वारा सिखाया जाएगा प्यारे बच्चों। ये नीट का पीवाईक्यू डिस्कशन होगा प्यारे बच्चों। ये 2025 तक क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ये फुल डिस्कशन होगा प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज का मेरा कुछ कोटेशन है प्यारे बच्चों कि सबसे पहले ये है कभी हार मत मानो, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि अगली कोशिश कितनी कामयाब हो सकती है। अगर आपको इस बार 2025 में प्यारे बच्चों, अगर आपको 2025 में जिस बच्चे को सिलेक्शन नहीं हुआ नीट 2025 में प्यारे बच्चों, तो आप लोग हार नहीं मानिए। इसका मतलब यह है कि आपको कोशिश करते रहना है। जब कोशिश करेंगे तो आपको सफलता आसानी से मिलेंगे प्यारे बच्चों। कोशिश करेंगे तभी सफलता मिलेंगे। इसीलिए आपको इस कोटेशन के माध्यम से आपको प्रयास ये करेंगे प्यारे बच्चों कि जो भी आप गिर चुके हैं, ग्राउंड पे आ चुके हैं, आप ग्राउंड पे नहीं आइए, ग्राउंड से ऊपर उठिए। आप कैसे उठेंगे ये आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए प्यारे बच्चों। अगर कुछ करना है, जुनून है आपके अंदर, तो जरूर आप उठेंगे प्यारे बच्चों, जरूर उठेंगे प्यारे बच्चों, जरूर उठेंगे तो सफलता आपके लिए जो है, सफलता आपके पास है। आप कितना ज्यादा कड़ाचूर मेहनत करते प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कोटेशन के साथ प्यारे बच्चों हम टॉपिक पे ले जा रहे हैं प्यारे बच्चों। जल्दी सा क्वेश्चन में आ रहे प्यारे बच्चों। पहला टॉपिक क्वेश्चन नंबर 1 प्यारे बच्चों। यही क्वेश्चन 2025 में आया था प्यारे बच्चों। 2025 का सवाल है प्यारे बच्चों। कह क्या रहा है प्यारे बच्चों, ये नीट 2025 का सवाल है प्यारे बच्चों। ये सवाल कह रहा है बच्चों कि इन सम एप्रोप्रिएट यूनिट तेरा टाइम टी के अकॉर्डिंग एंड पोजीशन का रिलेशन दिया गया। मतलब कि पोजीशन जो है, पोजीशन इन द फॉर्म ऑफ टाइम टी के फॉर्मेट में दिया गया प्यारे बच्चों। क्या दिया गया है कि टी बराबर क्या दिया गया है, टी बराबर वैरी कर रहा है x² प्लस x प्यारे बच्चों। तो कह रहा है कि इस पार्टिकल क्या कर रहा है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन निकालना है प्यारे बच्चों। आपको पता है प्यारे बच्चों टाइम के अकॉर्डिंग यहां पे क्या है बच्चों, यहां पोजीशन वेक्टर को वेरिएबल रखा प्यारे बच्चों। पोजीशन वेक्टर बदल रहा है टाइम के अनुसार, तब आपको निकालना है एक्सेलरेशन क्या होगा प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम जानते हैं प्यारे बच्चों
एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमको डिस्प्लेसमेंट पता है प्यारे बच्चों। क्या पता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता क्या प्यारे बच्चों? तो डिस्प्लेसमेंट से हमको क्या निकालना पड़ेगा प्यारे बच्चों? सबसे पहले आपको वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, क्योंकि वेरिएबल का केस बन रहा है। तो वेलोसिटी जब निकाल लेंगे, वेलोसिटी निकले कैसे? डिस्प्लेसमेंट जो है, जो पोजीशन है, उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट dy बाई dx कर देंगे। लेकिन यहां पे दोनों तरफ से dy बाई dx लेंगे प्यारे बच्चों। इससे क्या निकलेगा? वेलोसिटी। क्या निकलेगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी के फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, क्या मिल जाएगा? ये मिलेगा हमारे प्यारे बच्चों एक्सेलरेशन। यही प्यारे बच्चों मैं करने जा रहा हूं प्यारे बच्चों। हम जानते हैं प्यारे बच्चों क्या कि ये जो वेलोसिटी होता है प्यारे बच्चों, क्या dx अपॉन क्या होता है बच्चों? dt होता है। क्या होता है? dx अपॉन dt भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, या तो हम ds अपॉन हम dt लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। ds अपॉन dt या dx अपॉन dt, x और s दोनों डिस्प्लेसमेंट है प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस टॉपिक को अगर हम आगे बढ़ाते हैं प्यारे बच्चों, अगर हम एक्सेलरेशन पूछा प्यारे बच्चों, इसका मतलब इसी को एक बार करना पड़ेगा, dv बटा dt करना पड़ेगा। जो भी आएगा प्यारे बच्चों, वो एक बार उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, हमारा एक्सेलरेशन आएगा। यही सवाल है प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों हम करते हैं प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आपको दिया गया क्या है? आपको यह दिया गया है कि आपको t बराबर क्या दिया गया है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दिया गया है। t बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दिया गया है। हम क्या करें? दोनों साइड क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। इन बोथ साइड क्या करेंगे? इन बोथ साइड डिफरेंशिएशन। ठीक है। dy बाई हम कहता है dy बाई dx लगा देंगे प्यारे बच्चों, dx बाई dt। तो दोनों साइड बाय डी बाई हम dt लगाएंगे प्यारे बच्चों। तो डी बाई dt लगाएंगे तो क्या होगा? dt अपॉन dt बराबर dx स्क्वायर अपॉन dt, dx स्क्वायर अपॉन dt प्लस dx अपॉन dt प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों। तो हम आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? dt dt क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, एक आएगा। यहां पे प्यारे बच्चों चैन प्रोसेस लगेगा प्यारे बच्चों, क्योंकि डिफरेंशिएशन तभी पॉसिबल प्यारे बच्चों जब हम dx बाई, जब क्या लिखते हैं? dx अपॉन dt। जब dx बाई dx रहता मतलब x टू द पावर n, यहां x है तो यहां पे x होना चाहिए प्यारे बच्चों, तभी डिफरेंशिएशन पॉसिबल है प्यारे बच्चों। अगर नहीं है तो आपको लाना पड़ेगा, आपको चैन रूल लगाना होगा, ऊपर चैन रूल लगाना होगा प्यारे बच्चों। क्या करेंगे? dx बटा dx स्क्वायर बाय dx से मल्टीप्लाई और dx बाई dt से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। प्लस dx अपॉन क्या लिखेंगे? dt लिखेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है। अब यहां पे इसका देखिए एक्स स्क्वायर है तो x है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या होगा? 2x हो जाएगा। यहां dx अपॉन क्या आ जाएगा? dt आ जाएगा। अब प्लस dx अपॉन क्या आ जाएगा? dt आएगा प्यारे बच्चों। अब यहां पे जानते हैं बच्चा dx बाई dt क्या होता है बच्चों? यहां पे क्या होता है? वेलोसिटी। क्या होता है? वेलोसिटी होता है। यहां पे रख सकते प्यारे बच्चों x बराबर 1 बराबर 2x भी, अब प्लस क्या आएगा? यहां पे भी आएगा, ए भी dx बाई dt, ए भी dx बाई dt प्यारे बच्चों। तो सब मिला के भी कॉमन ले लो तो 1 क्या आएगा? तो 2x इन प्लस 1 इंटू क्या आएगा? भी आएगा। इसका मतलब भी बराबर 1 बटा 2x प्लस 1 आएगा। क्या आएगा? 2x प्लस 1। ये हमारा वेलोसिटी है प्यारे बच्चों। लेकिन हमसे पूछा क्या है? एक्सेलरेशन पूछा है। क्या पूछा है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कैसे बनाएंगे? एक्सेलरेशन के लिए करेंगे क्या प्यारे बच्चों? एक्सेलरेशन के लिए आप क्या करेंगे? a बराबर dv बाई dt। क्या लगाना है? dv बाई dt लगाना होगा। तो dv बाई जब dt लगाएंगे तो आपको होगा क्या प्यारे बच्चों? dv बाई dt जब हम लगाएंगे dv बाई dt तो होगा क्या? यहां पे एक मिनट, dv बाई dt लगाओगे तो क्या होगा? तो सब मिला के लगा दो प्यारे बच्चों। तो dv बाई dt, d बाई dt आया क्या प्यारे बच्चों? 1 बट्टा 2x माइनस 1। क्या आया? 1 बट्टा 2x प्लस 1 आया। ठीक है। इसको क्या करना है? फिर से डिफरेंशिएट कर देना प्यारे बच्चों। तो क्या होगा? d बाई dt हो गया प्यारे बच्चों। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? ऊपर ले चला जाओ, 2x प्लस 1 पे क्या आएगा? माइनस 1। क्या आएगा? 2x क्या है? माइनस 1। आपको पता है पावर का जब डिफरेंशिएट करते हैं प्यारे बच्चों तो कैसे करते हैं? तो इसको करने के लिए करेंगे क्या प्यारे बच्चों? हम क्या करेंगे? d बटा क्या करेंगे? d बटा स्पेस कम हो जाएगा करना क्या होगा? d बटा dt क्या था? 2x प्लस 1 क्या था? माइनस 1 था प्यारे बच्चों। क्या करेंगे? इसको चैन प्रोसेस रूल यूज कीजिए।
डी बाई क्या हो जाएगा 2x प्लस 1, ठीक है, इस -1 आएगा तो ये क्या होगा 2x प्लस 1 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे 2x प्लस 1 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या आएगा dx क्या आ जाएगा बाई dt, क्या आ जाएगा dt आ जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो होगा क्या यहाँ पे इसको करेंगे तो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है x d बटा x टू दी पावर n, क्या होता है dx क्या होता है n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 होता है, a1 क्या हो जाएगा -1 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सब मिला के एक पावर क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो 2x प्लस 1 क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 पे पावर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, इंटू इसको करेंगे तो बारी बारी इसके कीजिए क्या आएगा 2 इंटू क्या आ जाएगा 2 बाहर हो जाएगा, dx अपॉन क्या आ जाएगा dt आ जाएगा, प्लस d1 अपॉन क्या आ जाएगा dt आ जाएगा, ठीक है। पहले मेन इसमें क्या है बच्चे डिफरेंशिएशन है प्यारे बच्चों, डिफरेंशिएशन अगर आ गया तो सवाल आसान है, डिफरेंशिएशन नहीं तो सवाल वेरी वेरी क्या है डिफिकल्ट है प्यारे बच्चों। देखो यहाँ पे माइनस क्या बच्चों क्या है 2x प्लस 1 पे क्या -2 प्यारे बच्चों, ये बताइए इसका वैल्यू क्या है कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, तो क्या आएगा 2 क्या हो जाएगा यहाँ dx बाई dt मतलब क्या v होता है प्यारे बच्चों, तो क्या हो गया यहाँ पे -2v इंटू यहाँ पे माइनस को हटाएंगे तो क्या करेंगे एक बटा ये नीचे ले जाएंगे तो क्या आया 2x प्लस 1 का क्या आ गया स्क्वायर आ गया प्यारे बच्चों। अब v का वैल्यू प्यारे बच्चों हम पिछले में निकाल चुके हैं, v का वैल्यू ये क्या होगा v का वैल्यू हमको कितना आया v पहले 1 बटा 2x प्लस 1 है प्यारे बच्चों, तो यही वैल्यू क्या करने प्यारे बच्चों आपको पुट कर देना है, तो क्या आएगा -2 इंटू 1 बटा 2x प्लस 1 इंटू 1 बटा 2x प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो सब मिला के हमारा एक्सेलरेशन क्या है प्यारे बच्चों -2 अपॉन 2x प्लस 1 का होल क्यूब, ये मेरा क्या है आंसर है प्यारे बच्चों। तो जहां भी ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों यही आपका आंसर होगा, यही एक्सेलरेशन आपसे पूछा है प्यारे बच्चों। 2025 का नीट का सवाल में पूछा गया था -2 बाई 2x प्लस 1 का होल क्यूब, जो भी ऑप्शन है प्यारे बच्चों क्लिक कीजिए, क्या -2 अपॉन 2x प्लस 1 का होल क्यूब, आंसर नंबर प्यारे बच्चों डी होगा, क्या होगा डी नंबर ऑप्शन हो गया प्यारे बच्चों। इस तरह के आपको सवाल आपको सोचना है प्यारे बच्चों कि v बराबर dx अपॉन dt या ds अपॉन dt, अगर ऐसा सवाल हो, अगर पोजीशन वेक्टर वेरिएबल हो, पोजीशन वेरिएबल हो, तो ऐसे कंडीशन में दोनों सब क्या कहिए डिफरेंशिएशन करना होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आशा करते प्यारे बच्चों आपको 2025 का सवाल समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दूसरा क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन प्यारे बच्चों, 2025 का ये भी पूछा हुआ सवाल प्यारे बच्चों, कह रहा है कि 2 सिटी एक्स वाई है, क्या क्वेश्चन नंबर क्या है क्वेश्चन नंबर 2 बच्चा, क्वेश्चन नंबर 2 है कि क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर दूसरा में प्यारे बच्चे चलेंगे, दूसरा क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है प्यारे बच्चों कि यहां पे 2 सिटी है प्यारे बच्चों, तो 2 सिटी मतलब क्या है, मान ली कि एक का एक से बच्चा, दूसरा क्या है वाई प्यारे बच्चों, कर दोनों सिटी एक्स और वाई कनेक्ट किया अगर रेगुलर बस सर्विस आती है और उसको छोड़ देती है एट ए टाइम टी में, तो मान ली प्यारे बच्चों ये सर्विस आ रही है प्यारे बच्चों, तो मान ली बताओ यहां पे बस है बच्चा, तो इसका वेलो स्पीड तो दिया गया नहीं है, आगे पढ़िए करेंट डायरेक्शन ऑफ टाइम कहता है हर टी मिनट में जो है, हर टी मिनट में क्या करता है बस क्या लीप कर रही है, ठीक है उसी डायरेक्शन में कर रही है। अगला कर रहा है कि बताए ए गर्ल इज ड्राइविंग अ स्कूटी विद अ स्पीड 60 किलोमीटर, उसी बता 60 किलोमीटर क्या 60 किलोमीटर से जो है स्कूटी से जा रही है, ये मुन्नी जो है स्कूटी जो है वो 60 किलोमीटर से जा रही है पर आवर जा रही है, जो एक्स से वाई जा रही है, यही सवाल करा, एक्स से वाई सेम डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है वही करा सेम डायरेक्शन में एक्स टू वाई जा रही है, ठीक है। बस गोज टू पास हर 30 मिनट, मतलब हर 30 मिनट जो है पहले जो है बस गुजरती है, तो वैसे कंडीशन बताना है कि तब हमें बताना है क्या 30 मिनट में जो है हर जो है बस गुजर रही है, कर एवरी 30 अगला केस में क्या है कि हर 10 मिनट में अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है बस जा रही है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा पीरियड ऑफ टाइम बस सर्विस एंड स्पीड, ठीक है मतलब टाइम भी निकालना है और हमें स्पीड भी निकालना है प्यारे बच्चों। तो मान ली कि 2 लोकेशन है, मतलब एक से वाई जा रही है प्यारे बच्चों, ठीक है, तो मान ली बस का स्पीड क्या मान लिया प्यारे बच्चों v मान लिया, क्या मान लिया
भी मान लिया। तो वैसे कंडीशन में प्यारे बच्चों ये जो है, जो मुन्नी जो जा रही है स्कूटी से, तो वैसे करने दोनों का रिलेटिव मोशन क्या होगा, रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन क्या होगा, रिलेटिव मोशन ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू स्कूटी गर्ल। ठीक है, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा आप निकालेंगे, तब बी एस होगा, मतलब क्या होगा, बी माइनस बी एस होगा, मतलब बी कितना बताओ, भी माइनस 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपको दिया गया है। ठीक है, करा है 30 मिनट में, वही करा बस लीव करा, हर 3 मिनट में बस लीव कर रही है। ठीक है, गर्ल्स का अगर बढ़ गया तब उससे सब मिला के टोटल डिस्टेंस कितना करोगे। अगर मान ली कि बस का स्पीड भी है, टाइम टी है, तो स्पीड कितना होगा, टाइम मतलब का डिस्टेंस कितना होगा, वीटी होगा। तो मतलब सब मिला के एस बराबर क्या होगा, वीटी होगा। तब भी कितना, एस कितना बताओ, यहाँ पे एस कितना हो जाएगा, रिलेटिव मोशन वाला, भी माइनस 60 हो जाएगा। और टाइम कितना लगा, 30 मिनट, मतलब 30 बटा कितना आ गया, 60 घंटा बदलना पड़ेगा, इंटू वीटी हो गया। सब मिला कटे कितना, 1/2, मतलब भी माइनस 60 बराबर 2 वीटी आ गया, बराबर क्या है, 2 वीटी। ये पहला इक्वेशन आ गया प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला बात क्या कहता है, क्वेश्चन में अगला बातें क्या है, अगला बातें ये कह रहा है प्यारे बच्चों कि हर 10 मिनट में अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर अपोजिट में जाएगा तो रिलेटिव मोशन क्या होगा, जुड़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हर 10 मिनट में क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में, तो वैसे कंडीशन में स्पीड कितना होगा, रिलेटिव स्पीड जो होगा कितना होगा, v प्लस 60 किलोमीटर पर आवर। और टाइम कितना लग रहा है, 10 मिनट, लेकिन दूरिया कितना है, वही भीटी है, वही भीटी, दूरी कितना है, वही भीटी है। इसका मतलब क्या हुआ, एस बराबर क्या होगा, भीटी लगेगा, वही भी कैपिटल टी। और यहां एस कितना होगा, v प्लस कितना, v प्लस 60 मिनट में है तो घंटा बदलना पड़ेगा, 10 बाई कितना 60 बराबर क्या है, भीटी आएगा। तो v प्लस 60 बराबर क्या आएगा, 6 भीटी आएगा। दूसरा इक्वेशन हमें निकालना है, दोनों इक्वेशन भी निकालना है और टी भी निकालना है। तो इक्वेशन फर्स्ट बाई इक्वेशन हम सेकंड करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट बाई इक्वेशन सेकंड करेंगे तो क्या आएगा, इक्वेशन फर्स्ट बाई इक्वेशन सेकंड करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट बाई इक्वेशन सेकंड कर दो, तो वैसे करें भीटी क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो v माइनस 60 अपॉन क्या आ जाएगा, v प्लस 60 बराबर क्या आएगा, ऊपर से क्या होगा 2 bt, मतलब 2 बाई bt कैंसल, 2 बाई 6 आएगा, एक 3 बार कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा, 3b माइनस कितना आ गया 180 बराबर v प्लस कितना आ गया 60 आ गया। तो सब मिले इधर लेकर आओ, तो 2b वाला कितना आ गया 240, मतलब v कितना आएगा 120, मतलब v का वैल्यू कितना आया 120 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो वेलोसिटी जो है, मतलब सॉरी स्पीड जो है जो बस का कितना है 120 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, 120 वाला कोई ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन में बी तो आ चुका है। ठीक है, ऑप्शन में बी हो जाएगा। अब यहाँ पे पुट करेंगे 120 का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ भी का वैल्यू पुट कर दो तो हमारा क्या है, टाइम आ जाएगा। पुट कर दो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या आएगा 120 प्लस 60 बराबर 6 गुने 120 इंटू टी आ जाएगा। तो सब मिला कितना आएगा 180 कितना आएगा 6 गुने कितना आएगा 6 गुने 120, ये क्या टी आएगा, 6 से काटो, 6 से कटे कितना बताओ, 6 से कटेगा 30 से कटेगा और 30 चौके कटेगा, मतलब कि 1/3 बराबर 1/4 घंटा, 1/4 घंटा मतलब क्या, मतलब कि 15 मिनट, कितना आएगा 15 मिनट। मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो गया प्यारे बच्चों, बी होगा। ये रिलेटिव मोशन का सवाल था प्यारे बच्चों, ये आपको बनाना है। मतलब एक स्कूटी भी दौड़ रही है, एक बस भी दौड़ रही है, एक बार सेम डायरेक्शन में आया, एक बार क्या अपोजिट में गया, तो दोनों का एक बार सेम डायरेक्शन का रिलेटिव मोशन निकाल लिया। ठीक है, उसके साथ सॉल्व कर लिया, इक्वेशन फर्स्ट बन गया। एक क्या अपोजिट वाला निकाल लिया, 2 इक्वेशन 2 अननोन, तो उसको दोनों को फाइंड आउट करना था, निकाल दिया प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों,
अगला हम टॉपिक चलते हैं प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों। आपको मोशन का सवाल प्यारे बच्चों एक ने दो क्वेश्चन प्योर आता है प्यारे बच्चों, हर बार आता है नीट पे प्यारे बच्चों। आपको मेहनत करते रहना प्यारे बच्चों, अगर मेहनत करते रहेंगे प्यारे बच्चों जरूर बनेगा सवाल प्यारे बच्चों। आप विक्ट्री IQ चैनल से जुड़े रहिए, जरूर आपसे क्वेश्चन बनेंगे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर तीसरा प्यारे बच्चों है क्या, ये पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस विथ पोजीशन x वेरी कर रहा है t के अकॉर्डिंग, x बराबर क्या है अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी प्लस डेल्टा, द रेशियो ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी एंड इट्स एक्सेलरेशन। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का इनिशियल वेलोसिटी, अगर टाइम नहीं दिया प्यारे बच्चों, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी टाइम t बराबर 0 पे बात कर रहा है प्यारे बच्चों, और टाइम t बराबर 0 पे एक्सेलरेशन पे कर रहा है प्यारे बच्चों। तो वैसे करने से हमें निकालना क्या प्यारे बच्चों, हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का रिलेशन निकालने पर, मतलब क्या VI बटा मुझे AI निकालना है। क्या निकालना है प्यारे बच्चों, VI बाई क्या निकालना है AI, ठीक है। मतलब इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सेलरेशन का एक्सेलरेशन का रेशियो निकालना है। तो हमें x दिया गया, क्या x नहीं दिया, कितना दिया गया अल्फा T4 प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी प्लस डेल्टा। तो क्या इससे वेलोसिटी निकालना है तो dx अपॉन क्या करना पड़ेगा dt करना पड़ेगा। मतलब क्या है 4 अल्फा टी क्यू प्लस 2 बीटा स्क्वायर, डिफरेंशिएशन करें प्यारे बच्चों 2bt प्लस क्या आएगा गामा आएगा। लेकिन पूछा क्या है t बराबर 0 पे, t बराबर 0 पे वेलोसिटी कितना आएगा, मतलब VI आ जाएगा, कितना आएगा यहां पे सब मिला के 0 आएगा, सब मिला क्या बचेगा गामा। करके देखो 4 अल्फा 0 के क्यू 2 बीटा इंटू 0 प्लस गामा, सब मिला के VI कितना आ गया सिर्फ क्या आया गामा आया, ठीक है प्यारे बच्चों। उसी अकॉर्डिंग जो है क्या पूछा है एक्सेलरेशन, आपको पता है प्यारे बच्चों एक्सेलरेशन टाइम के वेरी करेगा तो a बराबर क्या होता है dv बटा क्या होता है dt। फिर से डिफरेंशिएट इसको कर दो प्यारे बच्चों, d बाई क्या dt कितना आएगा यहाँ पे 4, यहाँ कितना ऐसा मिला के 4 अल्फा टी क्यू प्लस 2 बीटा टी प्लस क्या आया गामा, ठीक है प्यारे बच्चों। इसको जब सॉल्व करोगे प्यारे बच्चों कितना आएगा 12 अल्फा टी स्क्वायर प्लस 2 बीटा आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों। लेकिन पूछा क्या है टाइम t बराबर 0 पे, क्योंकि t बराबर 0 दिया नहीं है, लेकिन बोल दिया है कि इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सेलरेशन, इसका मतलब t बराबर 0 पे मुझे पूछ रहा है प्यारे बच्चों। मतलब ठीक है, इसलिए t बराबर क्या 0 पे बात करेंगे प्यारे बच्चों। तो a बराबर 12 अल्फा 0 के स्क्वायर प्लस क्या आएगा 2 बीटा समिला क्या आया 2 बीटा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आपको पूछा क्या VI अपॉन क्या पूछा AI, तब VI क्या है प्यारे बच्चों, VI मेरे पास क्या आया है गामा, अब बटा क्या आएगा यहाँ पे 2 बीटा। तो क्या मतलब क्या गामा रेशियो 2 बीटा जो होगा वही आंसर होगा। मतलब ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों दिख रहा है क्या D, ऑप्शन नंबर क्या होगा D होगा प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन नीट 2024 का री एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें आपको ये सवाल पूछा गया था, ठीक है। नीट 2024 का सवाल था प्यारे बच्चों, इतना आसान सवाल आता है प्यारे बच्चों, बनाइए आराम से प्यारे बच्चों, जरूर बनेगा। विक्ट्री IQ से जुड़िए और एक एक PYQ बनाइए, जितना PYQ बनाएंगे उतना आपको माइंडसेट क्लियर होगा, तभी आपको दिमाग में है कि सवाल का पूछने का पैटर्न क्या है। पैटर्न जब तक आप पहचान नहीं पाएंगे जब तक आपसे एग्जाम नहीं निकलेगा। इस एग्जाम का क्राइटेरिया यह कि आप पेपर को समझिए कि पेपर में क्या आता उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना चाहिए। तो क्या आता है इसको पता करने के लिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे पूरा दिमाग लगाना होगा, उसमें क्या पूछा गया है इतना सालों में, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन नंबर हम 4 पे चलते प्यारे बच्चों। 4 क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग है प्यारे बच्चों, ग्राफ का क्वेश्चन प्यारे बच्चों। अभी आपको सब ग्राफ बताएं प्यारे बच्चों, ग्राफ कैसे आपको करना है प्यारे बच्चों। ग्राफ बहुत ईजी होता है, ध्यान से समझिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन क्या कह रहे प्यारे बच्चों, कह रहा वेलोसिटी VT ग्राफ दिया गया है, मोशन ऑफ बॉडी इन द शॉन फिगर। तो कह रहा द एक्सेलरेशन ऑफ AT ग्राफ क्या होगा, AT ग्राफ एक्सेलरेशन और ATM मतलब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होगा। आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है और पूछ रहा है क्या प्यारे बच्चों, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है, अब पूछ रहे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। आपको पता है बच्चों कि V बराबर क्या एक्सेलरेशन और VT ग्राफ क्या होता है, A बराबर क्या होता है dV अपॉन dt, ठीक है। अगर वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया गया है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो आपको टेंजेंट निकालना होगा। क्या होगा टेंजेंट का मतलब यहां पे डिफरेंशिएशन करना होगा। तो डिफरेंशिएशन हर ग्राफ को आपको
खींचना आना चाहिए प्यारे बच्चों। अगर यहां से यहां तक अगर ग्राफ बात करेंगे बच्चों, देखो तो यहां से लेके यहां तक ग्राफ बात करेंगे तो एक सीधा कोई लाइन को क्या है, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ क्या है, ये कोई स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। देख रहे प्यारे बच्चों, अगर हम यहां से नाम दे दो ए बी सी और डी प्यारे बच्चों, ठीक है, तो ए बी सी डी नाम देंगे प्यारे बच्चों, तो वैसे कंडीशन में अगर ए बी ग्राफ को देखेंगे तो ए बी ग्राफ है क्या प्यारे बच्चों, ए बी हमारा क्या एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ क्या होता है प्यारे बच्चों, y बराबर एम एक्स प्लस सी, ठीक है प्यारे बच्चों। एम एक्स यहाँ पे देखो बच्चा, ये भी क्या है स्लोप, यहाँ पे थीटा जो भी होगा प्यारे बच्चों ये 90 से कम है प्यारे बच्चों, क्या है 90 से कम है। जब 90 से कम थीटा होगा प्यारे बच्चों, इसका मतलब स्लोप वहां पे पॉजिटिव होगा, क्या होगा, tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, स्लोप क्या होगा प्यारे बच्चों, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब यहाँ पे एम का वैल्यू पॉजिटिव हुआ, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, मान लो 1 होगा प्यारे बच्चों। y बराबर एक्स प्लस क्या है सी, कोई भी कांस्टेंट होगा, तो ये y जो है बच्चा क्या यहाँ पे ये वेलोसिटी है, तो यहाँ पे y की जगह क्या पुट करना, वेलोसिटी, और यहाँ x जगह क्या, x जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे टाइम, क्या करना पड़ेगा, टाइम, क्योंकि यहाँ पे x में क्या है टाइम है। अब कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, तो आपको एक्सेलरेशन पूछा बच्चों, तो क्या होता है a बराबर dv अपॉन dt होता है प्यारे बच्चों। मतलब क्या करें बताओ, dt अपॉन dt प्लस c अपॉन dc अपॉन dt, ये कांस्टेंट का क्या हो गया 0, सब मिला के आया क्या बच्चों 1, मतलब a बराबर क्या है 1, a बराबर 1 का मतलब प्यारे बच्चों एक स्ट्रेट लाइन होगा जो टाइम t के क्या होगा पैरेलल होगा, जो कांस्टेंट वैल्यू देगा। इसका मतलब जब भी ग्राफ होगा प्यारे बच्चों तो ये ए से बी ग्राफ होगा, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में हमेशा कोई ग्राफ होता है ऐसा कांस्टेंट हो गया प्यारे बच्चों, ऐसा किसी में है देखो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, मतलब इस दोनों ग्राफ में तो दोनों में नहीं होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अगला हम बात चेक कर ले प्यारे बच्चों, ये बी से सी में, बी से सी में क्या वेलोसिटी क्या बच्चों कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब भी अगर कांस्टेंट हो जाए क्या हो जाए बच्चों, भी क्या है कांस्टेंट हो गया। जब भी कांस्टेंट हो जाएगा तो वैसे कंडीशन में a बराबर क्या होता है dv अपॉन क्या होता है dt होता है, मतलब क्या d कांस्टेंट अपॉन क्या हो जाएगा dt हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसका मतलब क्या हो जाएगा 0, मतलब क्या हो गया 0, मतलब यहां पे एक्सेलरेशन क्या होगा 0 होगा, मतलब यहां से यहां तक कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, ठीक है प्यारे बच्चों, यहां से कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा। इसमें एक्सेलरेशन दिखाया है, यहां दिखाया है, इसका मतलब दोनों ग्राफ पक्का ही नहीं होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आगे हम चेक करें प्यारे बच्चों, फिर देखो प्यारे बच्चों यहां से सी से हम बात करेंगे, सी से डी प्यारे बच्चों क्या है, सी से डी ग्राफ हम देख रहे हैं, तो सी से डी में क्या है डिक्लाइन कर रहा है, मतलब यहां पे 90 से ज्यादा है बच्चों, तो 90 से ज्यादा ये भी क्या है स्ट्रेट लाइन है, लेकिन 90 से ज्यादा है, मतलब y बराबर क्या स्लोप यहाँ पे निगेटिव होगा, यहाँ y की जगह क्या प्यारे बच्चों वेलोसिटी है, तो v बराबर लिखना पड़ेगा स्लोप निगेटिव, मान ली क्या है स्लोप निगेटिव जो भी होगा प्यारे बच्चों, तो निगेटिव का मतलब क्या होगा, मान ली क्या 2 मान लो, मान लिया 2 मान लिया, और टाइम t के अकॉर्डिंग प्लस c कांस्टेंट होगा प्यारे बच्चों, तो dv बटा dt हमारा क्या देगा बच्चों एक्सेलरेशन, मतलब -2, लेकिन ये एक्सेलरेशन क्या होगा नेगेटिव होगा, मतलब गाड़ी हमारा रिटार्डेशन में जाएगी प्यारे बच्चों। मतलब एक बार ग्राफ क्या होगा ऐसा होगा प्यारे बच्चों, मतलब ग्राफ क्या होगा ऐसा होगा कि एक जगह क्या होगा यहां तक पॉजिटिव होगा, मतलब कांस्टेंट होगा प्यारे बच्चों, फिर ग्राफ क्या होगा यहाँ पे कुछ दूर छोड़ के क्या होगा इतना दूर तक एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। जैसे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि इतना दूर में तक क्या होगा एक्सेलरेशन होगा, ठीक है प्यारे बच्चों, और यहां तक कोई भी एक्सेलरेशन इतना दूर में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, कुछ जाके नीचे क्या होगा एक्सेलरेशन होगा, मतलब इस तरह का ग्राफ आपको दिखना चाहिए प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर देखिए प्यारे बच्चों अगला पेज में होगा, तो ऑप्शन नंबर देखिए सी में ऑप्शन में है प्यारे बच्चों कि यहां तक क्या आएगी एक्सेलरेशन होगा, यहां तक आपको एक्सेलरेशन होगा, यहां तक हो, लेकिन यहां तक हो एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब यही ग्राफ होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि एक्स में कांस्टेंट वैल्यू वेलोसिटी होगा तो एक्सेलरेशन 0 होगा। यहां भी देखो यहाँ पे कर रहा कुछ है यहाँ पे वेलोसिटी ऐसा एक्सेलरेशन ऐसा होगा, ये भी ग्राफ नहीं होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा। इस तरह के आपको क्या करना देखना पड़ेगा। ऐसा सवाल और आगे एक सवाल है आप देखेंगे तो उसी टाइप का सवाल आप सोच रहे हैं, सोचने का तरीका आपको डेवलप करना है कि कैसे सवाल को बनाना है। आप 1000 सवाल भी बनाएंगे तो आपसे सवाल नहीं बनेगा, आप सोच डेवलप कीजिए, सोच डेवलप करेंगे आपका सवाल बनेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला हम टॉपिक बात करेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर 5 है प्यारे बच्चों। 5 क्वेश्चन क्या है, the ratio of distance traveled by the fairly falling body in first second, third, fourth second, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर कोई भी बॉल, ध्यान दो बच्चों, अगर कोई बॉल अगर फॉल कर रहा है बच्चों, ऊपर से नीचे फॉल कर रहा है, फॉल जैसी वर्ड बोला बच्चा, फॉल करना मतलब जैसी अगर फिजिक्स में फॉल का वर्ड आ गया, रिलीज का वर्ड आ गया,
क्या आ गया, रिलीज का वर्ड आ गया, ड्रॉप का वर्ड आ गया, ये सब जैसे ही बोला, आवाज बोला, इसका मतलब u बराबर क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड। मतलब इनिशियल वेलोसिटी तुरंत आपको क्या माइंड में आना चाहिए कि 0 मीटर पर सेकेंड है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो वैसे कंडीशन में हमें डिस्टेंस निकालना है प्यारे बच्चों। अगर ये फॉल कर रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों, लेकिन हम सब फार्मूला पहले याद रखो प्यारे बच्चों। अगर मान लीजिए कोई बॉल है, अगर u वेलोसिटी से फॉल कर रही है, u वेलोसिटी है, लेकिन यहां से कोई ग्राउंड पे जा रही है बच्चों, क्या है, ग्राउंड पे जाके गिर रही है बॉल, वैसे कंडीशन में क्या है, कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, फर्स्ट सेकेंड, थर्ड सेकेंड, ऐसा सवाल आएगा। ठीक है, n सेकेंड तक। तो वैसे सवाल में तो n सेकेंड में कितना अगर डिस्प्लेसमेंट कवर होगा, तो या डिस्टेंस कवर होगा, तो एसएन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस a बाई 2 इंटू क्या होता है, 2n माइनस 1 प्यारे बच्चों। ये आपको फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, इसी से आपको इस सवाल को सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। यहां पे जब गिर रहा है बच्चों, आपको एक्सेलरेशन नहीं दिया, इसका मतलब ग्रेविटी के अकॉर्डिंग प्यारे बच्चों गिर रहा है। मतलब a बराबर यहां प्यारे बच्चों क्या पुट करेंगे, आपको g, a बराबर क्या पुट करेंगे, g आपको पुट करना होगा। क्या पुट करना होगा, a बराबर g पुट करना होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, करना क्या है, तो पहला का 1 सेकेंड में प्यारे बच्चों, तो मतलब u बराबर यहां क्या हो गया प्यारे बच्चों, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, u बराबर 0 मीटर पर सेकेंड से गिर रही प्यारे बच्चों। अब यहां पे क्या पूछा, t बराबर कितना, 1 सेकेंड पे, क्या बोला है, फर्स्ट सेकेंड में पूछा, मतलब सब मिलाकर बात करेंगे। ये मान लो क्या ग्राउंड है बच्चा, है ना, तो बोला क्या, पहला केस नंबर 1 में क्या बोला, फर्स्ट सेकेंड, क्या बोला, फर्स्ट सेकेंड में बोला, तो फर्स्ट सेकेंड का मतलब हुआ यहाँ पे n का वैल्यू क्या पुट करना है, पे यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड बोला, मतलब n का वैल्यू 1 होगा, n का वैल्यू 1, तो n का वैल्यू 1 पुट करो प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे कैसे कंडीशन पुट करो, तो कितना आएगा, एसएन का वैल्यू कितना आएगा, n बराबर 1 पुट करेंगे, तो सब मिला क्या है, u का वैल्यू क्या है, 0 है, तो सब मिला के क्या हो जाएगा, s1 बराबर क्या आएगा, 1 बटा मतलब g बाई 2 इंटू 1 माइनस 1, तो सब मिला s1 क्या आएगा, g बाई 2 आएगा प्यारे बच्चों, क्या आएगा, g बाई 2। अगर n बराबर हम 2 पुट करेंगे, तो n बराबर 2 पुट करें तो कितना आएगा, मतलब s2 निकाल लो, तो s2 कितना आएगा, u तक क्या, u तक 0 हो गया मेरा, तो u 0 मतलब क्या, a बाई 2 g बाई 2, और मतलब 2n माइनस 1, मतलब 2 गुने 2 माइनस 1, सब मिले कितना आएगा, 3g बाई 2 आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे क्या बोला मैंने, आगे सवाल में क्या बोला, थर्ड सेकेंड पूछा, तो थर्ड सेकेंड पे निकाल लो, तो n बराबर कितना, t बराबर थर्ड सेकेंड पे, मतलब क्या हो जाएगा, s3 बराबर क्या हो जाएगा, u तो हमारा 0 प्यारे बच्चों, तो क्या होगा, a बाई मतलब क्या, g बाई 2, 2 गुने 3 माइनस 1 आ जाएगा, मतलब कितना होगा, 5, 5g बाई कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 5g बाई 2 आ जाएगा। फिर अगला पूछ करेंगे n बराबर कितना, ये अगला केस में क्या, n बराबर यहाँ पे t बराबर कितना बताओ, टाइम दिया कितना, 4 सेकेंड, कितना है, तो यहाँ पे n बराबर कितना पुट करेंगे, 4 सेकेंड पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पुट कीजिए कितना आया, तो s4 कितना आ गया, g बाई 2, 4 इंटू 2 माइनस 1, मतलब कितना आया, 7g अपॉन 2 आया। तो सभी का क्या पूछा, रेशियो पूछा, तो रेशियो मतलब क्या, g बाई 2 मतलब s1 रेशियो, s2 रेशियो, s3 रेशियो, क्या s4 पूछा, तो इसका रेशियो बताइए, मतलब क्या आया, g बाई 2 आया, रेशियो कितना, दूसरा कितना आया, 3g बाई 2 आया, फिर कितना आया सबका रेशियो, 5g बाई 2 आया, फिर 7g बाई 2 आया, 2 से 2 सब कैंसल, g से g सब कैंसल हो जाएगा, मतलब क्या बचा, 1 रेशियो, 3 रेशियो, 5 रेशियो 7, ये आपको ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या होगा, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों। ये नीट का सवाल पूछा हुआ सवाल प्यारे बच्चों, ये 2000 ये सवाल पूछा गया प्यारे बच्चों, ये रिसेंट का ही पूछा गया सवाल है प्यारे बच्चों, लिखा नहीं गया है लेकिन रिसेंट का पूछा गया है। ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। ऐसा सवाल एक और पूछा गया, रिपीटेड सवाल है, एक बार बना ले तो इस सवाल को बहुत बार पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 प्यारे बच्चों। क्वेश्चन 6 क्या है, द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन, क्या दिया गया है, आर टी, आर के रूप में दिया गया बच्चों, क्या आर टी दिया गया, क्या 4ti कैप प्लस 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 5k कैप दिया गया बच्चों। ठीक है, कर इन वेयर इन t इन सेकेंड में दिया गया, आर इन मीटर में है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, 1 सेकेंड पे मैग्नीट्यूड वेलोसिटी और डायरेक्शन बताना है। जब भी प्यारे बच्चों डायरेक्शन निकालना होता है तो आपको tan थीटा निकालना, क्या होता है, tan थीटा निकालना होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसमें क्या हमें आर पता है, तो आपको पता है पोजीशन वेक्टर पता हो, टाइम के वेरिएबल हो, तो हमें वेलोसिटी क्या होता है,
डी आर अपॉन क्या होता है डी टी होगा, निकालना पड़ेगा। तो डी बाई क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा, क्या आएगा 4t आई वेक्टर आई कैप प्लस 2t स्क्वायर जे कैप प्लस क्या 5k कैप। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सभी को डिफ्रेंशिएट कर देना प्यारे बच्चों। क्या आएगा 4t का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 4 होगा, तो 4 आई कैप हो जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ 2t का असर कितना होगा 4t हो जाएगा, 2t असर कितना होगा 4t हो जाएगा, और ये कांस्टेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये हमारा क्या वेलोसिटी आया, लेकिन कितना पूछा t बराबर 1 सेकंड पे, तो 1 सेकंड पुट करो बच्चा। तब पुट बता क्या t बराबर 1 सेकंड, जब 1 सेकंड हम पुट करेंगे तब वेलोसिटी कितना आएगा 4 आई कैप आ जाएगा प्लस 4 इंटू 1 जे कैप आ गया प्यारे बच्चों, मतलब v बराबर 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप आ गया प्यारे बच्चों। मतलब वेलोसिटी x में क्या है 4 है, y में क्या है 4 चला है। मतलब कि जो है अगर हम बनाएंगे प्यारे बच्चों तब पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो x के तरफ कितना चला है, x के तरफ 4 यूनिट चला है, x के तरफ क्या चला है 4 यूनिट, ये क्या है 4 यूनिट चला प्यारे बच्चों। ठीक है, और y की तरफ कितना चला 4 चला है, तो इसका क्या रिजल्टेंट ये वाला होगा बच्चों, है ना। तो ये वाला क्या है 4 यूनिट, और ये भी क्या चला 4 यूनिट। ठीक है, तो ये क्या रिजल्टेंट होगा, मतलब क्या v वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब v वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब क्या अंडर रूट 4 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर रूट 32, मतलब कितना आ गया रूट 32 मतलब 4√2 क्या मीटर पर सेकेंड, ये हमारा वेलोसिटी आ गया। अगर हम tan थीटा निकालेंगे तो tan क्या है बताओ 4/4 मतलब 1, मतलब थीटा कितना बताओ π/4, मतलब क्या है थीटा π/4 होगा, और वेलोसिटी कितना 4√2। कहीं है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों ए है, ऑप्शन नंबर ए, ये मेरा ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों। तो इस तरह के सवाल आते बच्चों, अगर वेक्टर में हुआ तो वेक्टर में ही डिफरेंशिएशन करना होगा आपको, ये नहीं कि आपको कंबाइन कर देना, नहीं, आपको वेक्टर में डिफरेंशिएट अलग अलग कर दो और आई कैप जे कैप साथ ही लिखना है। ठीक है, उसको अलग नहीं करना है, उसको आई कैप जे को निगलेक्ट नहीं करना है, आई को आई लिखा जे के जे लिखा, जहां जहां था। यहाँ कांस्टेंट था 0 होगा 0 कर दिया मैंने, यहाँ पे आई और जे वाला बचा, इसको मैग्नीट्यूड निकल वेलोसिटी आ गया, और tan थीटा निकल के आ गया हमारा डायरेक्शन आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्या नीट क्वेश्चन बच्चों 2023 का था, ये मणिपुर के एग्जाम में पूछा गया था प्यारे बच्चों। वहां पर हो सकता है एग्जाम किसी वजह से डिले हो गया होगा, कोई रीजन बिहाइंड होगा, तब ये जो है पेपर में आए थे प्यारे बच्चों 2023 में प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर क्या है 7, क्वेश्चन नंबर 7 के सभी क्वेश्चन क्या है बच्चों आसान होता है प्यारे बच्चों, ध्यान दो आराम से समझोगे प्यारे बच्चों, बहुत आसान है। करे व्हीकल ट्रेवल से हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड v एंड रिमेनिंग डिस्टेंस 2b, इट्स एवरेज स्पीड क्या हो गया प्यारे बच्चों। तो एवरेज स्पीड होता है क्या बच्चों, तो एवरेज स्पीड क्या होता है टोटल डिस्टेंस बटाया टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, बाई क्या होता है टोटल टाइम, क्या होता है टोटल टाइम होता है बच्चा, ये हमारा एवरेज डिस्टेंस होता है। लेकिन सवाल में क्या क्या पढ़े बच्चों, सवाल में क्या बोला कि जो है एक गाड़ी है, जो गाड़ी जो है ट्रेवल कर रही है प्यारे बच्चों, क्या मान ली कोई गाड़ी है, तो गाड़ी प्यारे बच्चों क्या ट्रेवल कर रही है, मान ली शुरू में चला क्या भी, वही कर रहा है कि कुछ दूरी क्या आधा दूरी भी करा, तो मान ली यहां से यहां दूरी मेरा क्या पूरा बच्चों ए से, क्या है ए से, तो ए से बी से गया तो आधा दूरी हुआ, तो s/2 ट्रेवल किया, क्या किया s/2 ट्रेवल किया, ठीक है। तो मान ली उसके बाद क्या रहा है कि रिमेनिंग बचा हुआ जो है 2b से किया, मतलब यहां गाड़ी जब यहां आ गई तो यहां से क्या किया बताइए, इसका स्पीड क्या हो गया 2b हो गया। तब कर रहा है कि यहां पहुंच गया, मान ली सी पे पहुंच गया, तो यहां पे ए से सी का जो दूरी है उसमें कितना उसका एवरेज स्पीड रहा प्यारे बच्चों, ये सवाल है। एक ट्रिक से बता देंगे, शॉर्ट ट्रिक बता देंगे प्यारे बच्चों, उससे ही बना सकते हो। तो एवरेज स्पीड निकालने टोटल डिस्टेंस करना है प्यारे बच्चों, और भाई टोटल टाइम, तो यहां से यहां तक जाने में बच्चा कितना टाइम लगा हुआ, तब पता है कोई भी स्ट्रेट लाइन में अगर कोई गाड़ी जा रही है बच्चों, अगर स्पीड क्या भी हो, ठीक है, और डिस्टेंस क्या बताओ एस हो, तो एस में क्या लगाना है bt, क्या लगाना है bt, तो टी कितना है s/, क्या है v आएगा प्यारे बच्चों, तो इसी से यूज करना है। तो यहां से यहां गया तो टाइम टी लगा t1 लगा होगा, तो क्या s/v लगा होगा, और अगर यहां से यहां गया होगा, यहां से c तक गया होगा तो टाइम t2 लगा होगा, तो t2 मतलब क्या s/, क्या हो जाएगा s/2, क्या होगा यहाँ पे जो s क्या है बच्चा s2/, क्या s/2 लगा, मतलब s/, क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा बच्चा, यहाँ t1 हो जाएगा, क्योंकि s/2 आधा, क्या है आधा डिस्टेंस है, और यहाँ भी क्या होगा आधा ही होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि आधा पूरा s है तो आधा चला तो आधा बाद में चलेगा प्यारे बच्चों। तो इसमें क्या है, इसको अगर लिखेंगे तो क्या है s/2 बाई क्या जाएगा 2b, मतलब क्या जाएगा सब मिला के s/, क्या जाएगा 4b प्यारे बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए बताए एवरेज स्पीड निकालना है,
भी एवीजी निकालना पड़ेगा क्या, S1 प्लस S2 बटा T1 प्लस T2। तो S1 प्लस S2 मतलब क्या पूरा डिस्टेंस S हो गया, बाई T1 कितना बताओ, S बाई 2B प्लस S बाई 4B। दोनों के एलसीएम ले लो, S देखो दोनों में कॉमन भी है तो S कॉमन ले लो बच्चा, क्या 1/2B प्लस 1/4B। तो वैसे कंडीशन में क्या S से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ पे 4B, यहाँ पे कितना कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन क्या होगा, यहाँ पे कॉमन क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम कितना होगा 4B हो जाएगा। तो सब मिला क्या आएगा 2, यहाँ क्या है बताओ, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ऊपर जाएगा कितना आएगा 4B बाई क्या जाएगा 3, ये क्या आएगा 4B बाई 3, क्या होगा 4B बाई 3। तो 4B बाई 3 मतलब ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अल्टरनेटिव अगर सोचते हैं प्यारे बच्चों क्या होगा, अल्टरनेटिव दूरी ये सोचते हैं प्यारे बच्चों कि एवरेज स्पीड निकालना है प्यारे बच्चों, अगर सेम अगर स्पीड से चल रहा है और डिफरेंट स्पीड होगा, स्पीड क्या है डिफरेंट है, तो वैसे कंडीशन में क्या है, तो अगर एवरेज स्पीड पूछेगा तो याद रखना है 2V1 V2 बटा क्या है V1 प्लस V2 से निकाल सकते हो। ये अल्टरनेटिव क्या है, अल्टरनेटिवली बनाना होगा, तब जल्दी बनाना, तब ऐसे कंडीशन में पुट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो क्या आएगा 2 इंटू V1 कितना प्यारे बच्चों बताओ, V1 कितना है जी, V1 कितना है V इंटू बता क्या 2B अपन क्या V प्लस क्या 2B। तो सब मिला कितना आएगा, सब मिला के कितना आ गया 4B स्क्वायर बटा 3B, B से भी कटेगा मतलब 4B बाई कितना आ गया 3, अभी भी आ गया आंसर। तो अल्टरनेटिव क्या है, जल्दीबाजी बनाने के लिए, लेकिन हो सकता है सेट ना करें, लेकिन क्या है ये हमेशा परमानेंट सोल्यूशन प्यारे बच्चों, इसके माध्यम से बनाना है प्यारे बच्चों। ये 2023 में ये भी पूछा था प्यारे बच्चों, 2 क्वेश्चन तो आ ही रहा है प्यारे बच्चों, तो 2 क्वेश्चन आपको फिट कर लेना है कि कैसा सवाल आता है प्यारे बच्चों। ये मोशन 1D मोशन का सवाल है प्यारे बच्चों, कभी कभी 2D का भी देता है प्यारे बच्चों, लेकिन 1D मोशन का सवाल है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर ये भी 2022 का सवाल है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 क्या प्यारे बच्चों, 8 में क्वेश्चन जो है आज हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों, 10 क्वेश्चन प्यारे बच्चों अगला दिन डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों। लाइव सेशन बने रहिए प्यारे बच्चों, जब भी है विक्ट्री IQ जुड़े रहिए, आपके पूरे डिस्कशन होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर मेरा 8वां क्वेश्चन, 8वां क्या, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ 2 मूविंग पार्टिकल, एंगल 30 डिग्री है और क्या है 45 डिग्री है, एक 30 डिग्री से एक 45 डिग्री से बन रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों। कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या रहा है विथ क्या रहा है एक्स एक्सिस, ठीक है। कह रहा है कि रेशियो ऑफ क्या है वेलोसिटी, तो दोनों कैसे वेलोसिटी का रेशियो बताना है। अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ हो तो हमेशा क्या जाता है वेलोसिटी, तब भी क्या जाता है बताओ ds अपॉन क्या होता है dt, जो हमें क्या होता है बताओ एक स्लोप देता है, स्लोप मतलब क्या बच्चा tan थीटा, मतलब क्या होता है tan थीटा। तो मतलब दोनों का वेलोसिटी पूछा बच्चा, पहला क्या पूछा बताओ tan मतलब 30 डिग्री पे, मतलब vi बटा क्या vf पूछा, मतलब क्या v tan थीटा मतलब क्या tan 30 डिग्री, अब बाई कितना होगा tan 45 डिग्री, 1/√3 बटा 1 मतलब कितना 1/√3। ये तो सिंपल सवाल था प्यारे बच्चों, 1/√3 मतलब 1 रेशियो कितना आ गया √3 होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। ये आपको आंसर होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि आपको वेलोसिटी और टाइम यहाँ पे बचाओ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया, पूछा आपसे वेलोसिटी, तो कुछ करना नहीं, इसमें क्या करना है डायरेक्ट इसको क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है, मतलब यहाँ पे tan थीटा के बराबर कर देना, स्लोप क्या कर देना है दोनों रेशियो बराबर कर देना है, ठीक है, बाई कर देना है, आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। रेशियो बजा रेशियो करना बराबर हो बराबर कर देना था, ठीक है। इसमें पूछा क्या है, तो यहाँ आंसर नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों, आंसर नंबर डी, क्या होगा आंसर नंबर डी होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 9वां चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 प्यारे बच्चों। 9 क्या है, अगला सवाल देखो फिर से ग्राफ का सवाल, ये भी क्वेश्चन 2022 का फेज 2 का ग्राफ है, फेज 2 का 2022 का पूछा हुआ सवाल प्यारे बच्चों। 2022 का पूछा क्या था प्यारे बच्चों, सवाल यही प्यारे बच्चों कह रहा है कि द पोजीशन ऑफ एक्सटी ग्राफ पॉजिटिव एक्सेलरेशन किसमें होगा, किसमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। अभी आपको बताएं जब भी आपको पूछा जाएगा ग्राफ का सवाल, सबसे पहले आप सोचो कि इक्वेशन बनाने का प्रयास करो, तभी आपका ग्राफ सही होगा प्यारे बच्चों। देखो तो ये वाला जो ग्राफ है प्यारे बच्चों, ग्राफ नंबर 1, तो ये ग्राफ क्या निगेटिव स्लोप देगा प्यारे बच्चों। ये ग्राफ क्या है, ये ग्राफ जो देगा निगेटिव क्या है tan थीटा क्या है, यहाँ पे जो थीटा जो 90 से क्या है बड़ा है, 90 से बड़ा मतलब क्या है, यहाँ पे सब मिला के स्लोप का वैल्यू क्या होगा निगेटिव होगा, मतलब y बराबर हम अगर हम mx प्लस सी, तो y बराबर क्या है x से बच्चा mx, क्योंकि y बराबर mx प्लस सी बात करेंगे तो यहाँ पे y जगह पे क्या है x है, और यहाँ पे x के जगह पे क्या है t है, तो स्लोप क्या बच्चा क्या है m,
तो एम का वैल्यू कितना है बच्चों, एम का वैल्यू बताओ। तो एम का वैल्यू देखा जाए तो यहाँ पर निगेटिव, क्या स्लोप क्या ढाल हो रहा है तो यहाँ पे क्या है निगेटिव आएगा, इंटू क्या एक्स प्लस क्या है सी। हमसे पूछा क्या वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या बताओ, एक क्या पूछा एक्सेलरेशन पूछा, तो क्या डी एक्स अपॉन क्या होगा, अपॉन क्या हो जाएगा डी टी होगा। तो डी एक्स अपॉन डी टी क्या देगा भी देगा, तो सब मिला क्या -1 आएगा। तो यह पता यहाँ पे तो हमें ए पूछा है, तो डी भी बटा क्या आएगा डी टी क्या आएगा 0, एक्सेलरेशन 0 होगा। यहाँ करा एक्सेलरेशन ये वाला पॉजिटिव, 0 कोई पॉजिटिव वैल्यू नहीं है, 0 एक इंटीजर है बच्चा, ठीक है, 0 को पॉजिटिव नहीं बोल सकते। तो ये तो ग्राफ तो बिल्कुल नहीं होगा प्यारे बच्चों। ग्राफ नंबर दूसरा चेक कर लो प्यारे बच्चों, इसको चेक करो, y बराबर क्या पासवा ओरिजिन है, तो मतलब क्या x बराबर क्या t होगा, तो dx अपॉन dt होगा, तो क्या है 1 आएगा, तो v आया, तो ये क्या आएगा dv अपॉन dt आएगा, तो समझ ला कि 0, इसका भी क्या है एक्सेलरेशन 0 आया। तो ये भी ग्राफ पॉसिबल नहीं है बच्चों, ये भी पॉजिटिवली कोई इंक्रीजिंग में ऐसा कुछ बता नहीं रहे प्यारे बच्चों। तो ये ग्राफ मतलब ए नंबर नहीं होगा और डी नंबर नहीं होगा। अगला ग्राफ चेक करो, ग्राफ नंबर अगर चेक करते हैं, ग्राफ नंबर ये वाला बच्चों, ये ग्राफ चेक करो, तो ग्राफ नंबर ये चेक करो, ये देखो तो ग्राफ क्या है डिक्लाइन कर रहा है, ग्राफ क्या है डिक्लाइन कर रहा है। लेकिन फिर भी चेक करो यहाँ पे क्या, जब भी अगर बताओ पैराबोलिक में ये अगर ऐसा होगा तो वाई बराबर क्या होता है बताओ 4x ग्राफ होता है प्यारे बच्चों ने। तो मतलब सब मिला के वाई बराबर क्या है √x ग्राफ होगा। तो वाई की जगह पर क्या पे x है, तो x बराबर क्या √t का ग्राफ है, x बराबर क्या है √t ग्राफ है। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा सब मिला के dx अपॉन क्या आ जाएगा dt, तो सब मिला क्या आएगा 1/2 इंटू टी पे कहता 3 क्या जाएगा 2 आएगा। ठीक है समझ में आए, मतलब यहाँ पे क्या y बराबर क्या बताओ, y बराबर यहाँ के y स्क्वायर बराबर 4x है, तो 4x मतलब क्या यहाँ x है, यहाँ पे क्या t है, तो x पे क्या आएगा √t, क्या आएगा √t आएगा। ठीक है, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा एक्सपोनेंट वाला ग्राफ होगा। अगर यहाँ हम बात करेंगे पहले यहाँ के यहाँ पे बात करेंगे, तो इस ग्राफ में क्या है x बराबर क्या है, यहाँ पे क्या होगा, तो वैसे ये क्या ग्राफ देख लो यहाँ पे क्या डिक्लाइन, ये नीचे ग्राफ कर रहा है, तो ये क्या नेगेटिव देगा प्यारे बच्चों। ग्राफ के ये पॉजिटिव, ये आंसर क्या है बी आएगा। देखो प्यारे कैसे आ गए बी नंबर, क्योंकि यहाँ क्या बता x स्क्वायर बराबर क्या 4ay है प्यारे बच्चों, तो x बराबर क्या बता यहाँ पे x बराबर या क्या x क्या बता t है, और 4a मतलब क्या 4t है ना, t कितना आएगा यहाँ पे क्या 4t, तो t कितना बताओ रूट कितना आएगा 2t आ जाएगा, 2t आ जाएगा, एक मिनट, यहाँ का y क्या है x आ जाएगा, तो t कितना बताओ √x आ जाएगा, 2√x आएगा। तो इसको हम अगर हम डिफ्रेंशिएट करें, क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो क्या बताओ सब मिला के क्या आएगा, तो हमेशा ये कि वैल्यू क्या देगा इंक्रीजिंग, क्या देगा इंक्रीजिंग देगा प्यारे बच्चों। तो ये वाला ग्राफ क्या करेक्ट होगा ऑप्शन पर बच्चों, ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा बी होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे प्यारे बच्चों तो क्या आएगा, तो आप कर सकते हो वहां पे कि y स्क्वायर बराबर क्या होता है 4x होता है, ये क्या है x स्क्वायर बराबर 4ay, तो x क्या पे t स्क्वायर है, ये 4ay हो गया, तो सब मिला t का वैल्यू ये आ गया प्यारे बच्चों। तो सब मिला कि यहाँ पे आप कर सकते हो क्या है, तो सब मिला के क्या कर सकते हो dx अपॉन dt करके यहाँ पे निकाल सकते हो। तो x बराबर क्या बताओ t स्क्वायर बटा 4, तो dx अपॉन क्या आया dt 2t, यहाँ पे सब मिला क्या यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या प्यारे बच्चों बी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला प्यारे बच्चों क्या है कि मोशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय, ये 2000 पूछा AIPMT 2000 पूछा गया प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या डिस्प्लेसमेंट दिया गया प्यारे बच्चों, आपसे पूछ क्या रहा है पार्टिकल का, क्या पूछ रहा है पार्टिकल का पूछ रहा है एक्सेलरेशन क्या होगा, तो डबल बार क्या डिफरेंशिएटर करना पड़ेगा। तो एस बराबर क्या दिया है बताओ 3t³ प्लस 7t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 8 दिया गया। ठीक है, तो एस क्या होगा ds अपॉन क्या जाएगा dt आएगा, क्या जाएगा 9t स्क्वायर प्लस 14t प्लस क्या जाएगा 14, ये हमारा भी आ गया, तो ये क्या आएगा dv अपॉन क्या जाएगा dt आ जाएगा, तो क्या जाएगा 18t स्क्वायर t आ जाएगा, अब प्लस क्या जाएगा 14। ठीक है, यहाँ पुट करेंगे पहले बच्चों क्या आएगा, तो 18 t बराबर कितना 1 सेकेंड पुट करोगे, 1 सेकेंड पुट करो, तो सब मिला के a कितना आएगा 18 × 1 प्लस कितना है 14, मतलब 32 मीटर क्या है पर सेकेंड स्क्वायर, जहां होगा ये ऑप्शन, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर बताओ हमारा ये 10 क्वेश्चन प्यारे बच्चों ने डिस्कस किया। अगला बार से 11वां 12वां से 20 तक डिस्कस करेंगे, 10 क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों। इस चैनल पे बने रहिए, आपको बहुत अच्छा डिस्कशन कराएगा, पूरे PYQ बेस्ड होगा। कल भी नीट का होगा, उसमें भी क्या होगा 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा जो है वो कल डिस्कशन होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों, बने